Winning the Healthcare Award of 2011 has made a lot of benefit. Number one, I think patients have got more confidence when they take a decision about coming to this hospital to get their treatment. Number two, the staff also, their morale and the cooperation and coordination among them has improved. ICICI Lombard Health Insurance and CNBC TV18 present the India Healthcare Awards 2012, coming soon. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. By बेहतरीन इंट्रा-डे टिप्स, बुक करें अपनी फ्री ट्रायल, SMS करें पैसा और भेजें 56767 पर सिर्फ paisa.com। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारा मकसद है आपको ऐसी सलाह देना जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा रिटर्न मिले। आज योर मनी में हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर। सवालों के जवाब देंगे DNB के डोमेन स्पेशलिस्ट विवेक शर्मा। स्वागत है आपका शो में विवेक। सवालों का सिलसिला शुरू करने के पहले जानेंगे आज हम कि छोटे निवेशकों को बाजार के ऐसे माहौल में आखिर कहाँ निवेश करना चाहिए, क्योंकि बाजार में जो उठापटक चल रही है इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोटे निवेशकों पर ही पड़ता है। निवेशक के लिए इन्वेस्टमेंट की क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ है कमाई के मौके इस वक्त, ये सभी जानने की कोशिश की गौरिका चौधरी ने मॉर्गन स्टैनली इंडिया के MD रिदम देसाई से हमारे नए शो मार्केट लीडर्स में। आप हैं मार्केट लीडर्स के साथ CNBC आवाज पर, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं रिदम देसाई से, मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली इंडिया के। किसी भी इन्वेस्टर को इस वक्त इंडियन इक्विटीज में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, तो रिदम देसाई के इस वक्त इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, सिलेक्शन मैट्रिक्स क्या रखे हैं उन्होंने? देखो, एक अप्रोच ये है कि आपको इक्विटी मार्केट ज़्यादा समझनी है, आपको डेली दाम देखने नहीं है, तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो। महीने के अंत में आपकी सैलरी या जो भी है आपकी इनकम से एक फिक्स्ड अमाउंट कट होके म्यूचुअल फंड में आप डाइवर्सिफाइड 3-4 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उनको में डाल सकते हो। मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि वहाँ पे आपको रोज़ दाम नहीं देखने हैं, आपके उतार चढ़ाव से आप अफेक्ट नहीं होंगे और वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होता है। स्टडीली आपके की वेल्थ बिल्ड होगी। आप 5 साल के पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वेल्थ बिल्ड हुआ। दूसरा अप्रोच है, अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज है तो आप इंडिविजुअली स्टॉक्स को पिक करो, उसमें ज़्यादा रिस्क है, लेकिन उसमें भी मेरा मानना यह है कि रोज़ दाम नहीं देखा करो। आप जब फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालते हो तो आप रोज़ अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं करते हो, ब्याज आया नहीं आया। तो एक्विटीज़ में आप क्यों ऐसा करते हो? हर घंटे लोग प्राइस चेक करते हैं, तो उसमें आई थिंक उससे क्या होता है कि एक तनाव सा आ जाता है और फिर पैनिक होता है और आप फिर गलत डिसीजन ले लेते हो, या लेने का या बेचने का, दोनों तरफ गलतियां होती हैं। तो वो एक्विटीज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्विटीज एक लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट है। सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट क्लास वो है। मतलब उसमें रिटर्न कब आता है? जब आप बहुत समय तक उसको इन्वेस्ट करके रखो तब। छोटे समय में वो ट्रेडिंग ज़रूर होता है और ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी बनते हैं, लेकिन वो चले भी जाते हैं, बहुत आते जल्दी चले जाते हैं। इन्वेस्ट अगर आप करो 3-4-5 साल की व्यू से, तो आपको वेल्थ क्रिएशन होगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मुकेश पंडित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जामनगर गुजरात से बात कर रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है 5,000 रुपए के 5,000 पर मंथ के हिसाब से जी। 3 SIP मैंने की है, ठीक है। एक SIP है 2,000 रुपीज पर मंथ की रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड में जी, और एक 2,000 पर मंथ है HDFC मिड कैप इन्वेस्टमेंट के फंड में, और एक 1,000 पर मंथ है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तीनों फंड्स मेरे सही हैं या मुझे चेंज स्विच करना चाहिए जी। कैसे फंड्स है बताइए विवेक?
इनका सिलेक्शन ठीक है फंड का, अगर क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से इन्हें फ़ंड में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में नहीं हैं। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये इन फंड से बाहर निकल जाएं और जो अच्छे फंड्स हैं, जो कि अभी के समय अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं, जैसे कि यूटीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड है, यहाँ पे ये मूव कर सकते हैं क्योंकि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। इनको एक छोटी बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जब ये एक फंड से दूसरे फंड की तरफ मूव करेंगे तो हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो फंड में कितने दिनों से उन्होंने निवेश कर रखा है और फंड का कैरेक्टर या फंड का नेचर कैसा है। तो कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो 3% तक भी एग्जिट लोड लगाते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो अगर यूटीआई का एक रिटायरमेंट फंड और टेम्पल्टन का भी एक रिटायरमेंट फंड है, ये दोनों में एग्जिट लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन फंड्स ये 1 से 3% होता है। मेरी सलाह इनको यही होगी कि जिन फंड्स में इन्होंने अभी निवेश कर रखा है उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इनके लिए मार्केट में उपलब्ध है। इसीलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये जो परफॉर्मिंग फंड्स जिनका मैंने नाम बताया वहां पे निवेश करें और साथ साथ ये देखते रहें समय पर कि ये फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। विवेक, ऐसा कभी होता है जैसे कि अगर हम फंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम जो एक निवेशक है अगर वो किसी की सलाह नहीं ले रहा है तो वो उसकी रेटिंग के हिसाब से वो निवेश करना शुरू कर देता है। तो कभी किसी को 5 स्टार मिलते हैं, कभी किसी को 4 स्टार या 3 स्टार मिलते हैं, लेकिन वो एक लंबे वक्त तक किसी भी फंड के पास, किसी भी स्कीम के पास वो 5 स्टार या 4 स्टार बना नहीं रहता। वो उसकी रेटिंग में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आज कोई फंड अगर उसकी रेटिंग 5 स्टार है और कल को वो 4 या 3 पे खिसक कर आ जाए, तो क्या मुझे उस फंड से निकल जाना चाहिए या फिर मैं इंतज़ार करूं कि वापस से वो अच्छा परफॉर्म करेगा? क्या स्ट्रैटेजी वहां पर अपना? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये जो स्टार जो मिलता है, बहुत सारी रेटिंग या बहुत सारी वैल्यू करने वाली संस्थाएं म्यूचुअल फंड को वो रेटिंग देती हैं। मेरा स्ट्रेस हमेशा ही रिटर्न्स पे होता है, क्योंकि रिटर्न्स हर कोई अलग अलग नहीं बता सकता। अगर 100 रुपया 5 साल में 200 रुपया होगा तो सबका रिटर्न सेम होगा। तो जो स्टार की बात है, स्टार मिलने की बात है 5 स्टार या 3 स्टार की, वो डेफिनेटली एक अच्छा इंडिकेशन है। बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप देखिए कि फंड ने कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है। हो सकता है कोई 1 साल किसी फंड के लिए अच्छा ना गया हो या 1.5 साल से वो फंड अच्छा ना कर रहा हो, बट पिछले 10 साल में वो फंड कंसिस्टेंट रहा है। तो अगर उसकी स्टार रेटिंग आपको थोड़ी कम भी दिख रही है तो उसका पास्ट देखते हुए, उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखते हुए आप उस फंड के साथ फिर भी बने रह सकते हैं। सिर्फ इसलिए कोई फैसला ना लें क्योंकि कोई फंड अभी 5 स्टार से 4 स्टार या 3 स्टार पे आ गया है। तो निवेशक के तौर पे आपको ये देखना है कि कंसिस्टेंसी फंड की क्या है, और आजकल उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है कई वेबसाइट्स के जरिए और कई न्यूज़पेपर्स के जरिए। तो सिर्फ स्टार रेटिंग पे भरोसा ना करें, कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान दें। जी, चलिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।